दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सिर्फ एक जगह अटकी हुई हैं और वो है हमारा भारत। जब बाकी दुनिया युद्ध की आग में झुलस रही है, जब बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी के अंधेरे से बाहर निकलने के लिए जूझ रहे हैं, ठीक उसी समय दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा धमाका होने वाला है जिसे देखकर वैश्विक ताकतों के भी पसीने छूट जाएंगे। एक ऐसा कदम, एक ऐसी घटना जो भारत की शक्ति, भारत की दिशा और भारत की विश्व पहचान तीनों को हमेशा के लिए बदलकर रख देगी। ये कोई आम कूटनीतिक दौरा नहीं है और ना ही ये कोई रस्मी हाथ मिलाने वाली मुलाकात है। ये दो पुरानी महाशक्तियों यानी भारत और रूस का वो मिलन है जिसका इंतजार 2025 में हर कोई अपनी सांसें थाम कर रहा था। मॉस्को का वो लीडर पुतिन, जो अपनी मान से बाहर बहुत कम निकलता है, जो अपने देश की सरहदें तभी लांघता है जब उसे कोई बहुत बड़ा गेम पलटना होता है, वो अब अपना रुख भारत की तरफ कर चुका है। दुनिया जानती है कि जब वो चलता है तो पश्चिमी देशों की मीडिया में खलबली मच जाती है। तो सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है दिल्ली के बंद कमरों में? क्या कोई बहुत बड़ा रक्षा सौदा होने वाला है जो हमारे पड़ोसियों की नींद हराम कर देगा, या फिर ऊर्जा का कोई ऐसा खेल रचा जाएगा जो डॉलर की बादशाहत को चुनौती देगा? हम आपको बताएंगे इस महामुलाकात की इनसाइड स्टोरी और उन 6 गुप्त फाइलों का सच जिन पर साइन होते ही दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको जियोपॉलिटिक्स के उस रोमांचक सफर पर ले जाएगा जहां हर पल एक नया धमाका होने वाला है। और हाँ, इस ऐतिहासिक दोस्ती पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज जरूर बुलंद कीजिएगा। पुतिन का बाहर निकलना, खतरे की घंटी या मास्टर स्ट्रोक? चलिए सबसे पहले इस बात की गहराई को समझते हैं कि आखिर इस दौरे पर दुनिया इतना शोर क्यों मचा रही है। व्लादिमीर पुतिन, ये नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जो पावर और दिमाग का दूसरा नाम है। पुतिन का मॉस्को से बाहर निकलना कोई छोटी मोटी खबर नहीं होती। इतिहास गवाह है कि वो विदेश यात्राएं बहुत कम करते हैं, और जब भी उनका प्लेन रडार पर दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि दुनिया की बिसात पर कोई बहुत बड़ी चाल चली जाने वाली है। 2025 में जब चारों तरफ सुरक्षा का माहौल इतना टाइट है, जब मोसाद जैसी एजेंसियों के प्रमुख भी अपनी यात्राएं टाल रहे हैं, ऐसे नाजुक वक्त में पुतिन का भारत आने का फैसला लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। ये बताता है कि रूस के लिए भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक ऐसा जिगरी यार है जिसके लिए वो किसी भी खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये मुलाकात 2025 की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है। इसे आप सिर्फ एक दौरा मत समझिए, ये एक स्ट्रेटेजिक अर्थक्वेक है जिसके झटके वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक महसूस किए जाएंगे। पुतिन जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त भारत एशिया का वो पावर हाउस है जिसके बिना दुनिया का कोई भी समीकरण हल नहीं हो सकता। और जब ये दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो बात सिर्फ मौसम या चाय पानी की नहीं होती, बात होती है दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की। डील नंबर 1, S-400 का अभेद्य कवच। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आखिर इस दौरे पर वो कौन से 6 बम फूटने वाले हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा धमाका है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। याद है ना आपको 2018 का वो साल जब अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि भारत ये डील ना करे, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी और 5 यूनिट्स का सौदा पक्का कर लिया। अब खबर यह है कि उन 5 में से 3 तो आ चुकी हैं और अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो बाकी बची हैं उनकी डिलीवरी, और जरा ध्यान से सुनिएगा, कुछ और नई यूनिट्स के ऑर्डर पर बात हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने। चीन और पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत अपनी आसमानी सुरक्षा में कोई भी छेद नहीं छोड़ना चाहता। S-400 दुनिया का वो बाहुबली है जिसके रडार पर अगर कोई परिंदा भी पर मारे तो वो उसे भस्म कर देता है। इसकी नई यूनिट्स का मतलब है कि भारत के आसमान पर एक ऐसा लोहे का गुंबद बन जाएगा जिसे भेदना किसी मिसाइल या फाइटर जेट के बस की बात नहीं होगी। पुतिन के इस दौरे में इस डिफेंस शील्ड को और मजबूत करने पर मोहर लग सकती है। ये सौदा सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि भारत की उस निडरता का सबूत है जो कहता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी से इजाजत नहीं लेते। जब ये नई बैटरी हमारी सरहदों पर तैनात होंगी तो दुश्मनों के फाइटर जेट उड़ने से पहले ही 100 बार सोचेंगे। डील नंबर 2, तेल का खेल और डिस्काउंट की बारिश। दूसरा सबसे बड़ा एग्रीमेंट जो आपकी और हमारी जेब से सीधा जुड़ा है वो है कच्चा तेल। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया के सारे नियमों को ताक पर रखकर रूस से सस्ता तेल खरीदा है और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा है। जब पूरी दुनिया मंदी में रो रही थी, भारत मुस्कुरा रहा था क्योंकि हमारे पास रूस का सस्ता तेल था। अब खबर यह है कि पुतिन अपनी झोली में भारत के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट का ऑफर लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई एग्रीमेंट पर बात होने वाली है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगले कई सालों तक भारत को कच्चे तेल के लिए अरब देशों के नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और रूस के बीच तेल की ये नदी बहती रहेगी। ये सौदा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा के लिए संजीवनी बूटी है।
सोचिए, अगर हमें बाजार भाव से 20 से 30 डॉलर सस्ता तेल मिलता रहे तो हमारे देश का कितना पैसा बचेगा। ये पैसा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, हमारे विकास में लगेगा। रूस जानता है कि उसका सबसे बड़ा खरीदार भारत है और भारत जानता है कि उसका सबसे भरोसेमंद सप्लायर रूस है। ये एक ऐसा विन विन सिचुएशन है जिससे पश्चिमी देशों के पेट में दर्द होना लाजमी है। डील नंबर 3, मेक इन इंडिया का असली दम AK-23। तीसरी फाइल जो मेज पर रखी जाएगी वो भारत के सैनिकों के हाथों को मजबूत करने वाली है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे भरोसेमंद और घातक राइफल AK-23 की। अब जमाना वो नहीं रहा जब हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे और उनकी मरम्मत के लिए भी उन पर निर्भर रहते थे। अब जमाना है मेक इन इंडिया का। इस दौरे में इस बात पर पक्की मुहर लगने वाली है कि AK-23 अब पूरी तरह से भारत में ही बनेगी और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। यानी रूस हमें सिर्फ मछली नहीं देगा बल्कि मछली पकड़ना भी सिखाएगा। अमेठी की फैक्ट्री में जब ये राइफलें धड़ाधड़ बनकर निकलेंगी तो हर भारतीय जवान के हाथ में वो ताकत होगी जिससे दुश्मन कांपता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है, उसके नए और अपग्रेडेड वर्जन पर भी बात होगी। हम ऐसे मिसाइल सिस्टम तैयार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं जो न सिर्फ भारत की रक्षा करेंगे बल्कि हम उन्हें दुनिया को बेचकर मुनाफा भी कमाएंगे। रक्षा उत्पादन में ये सहयोग भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक विशाल छलांग है। पुतिन का ये दौरा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक टर्बो बूस्टर साबित होगा। डील नंबर 4, कुडनकुलम और परमाणु ऊर्जा की शक्ति। चौथा बड़ा सौदा है ऊर्जा के उस स्रोत का जो कभी खत्म नहीं होता, परमाणु ऊर्जा। तमिलनाडु के कुडनकुलम में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है वो रूस की ही मदद से खड़ा हुआ है। लेकिन भारत की भूख अब बढ़ चुकी है। हमें और बिजली चाहिए अपने कारखानों के लिए, अपने शहरों के लिए। इस दौरे में कुडनकुलम प्रोजेक्ट के विस्तार और नई यूनिट्स को जल्द से जल्द शुरू करने पर करार हो सकता है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रूस की तकनीक दुनिया में अव्वल मानी जाती है। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत की बिजली की समस्या का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ बिजली घर बनाने की बात नहीं है, ये भविष्य की उस नींव को रखने की बात है जिस पर 2047 का विकसित भारत खड़ा होगा। स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भारत का ये कदम दुनिया को दिखा देगा कि हम पर्यावरण को लेकर भी कितने गंभीर हैं। रूस के साथ ये परमाणु संधि भारत को ऊर्जा के मामले में सुपर पावर बनाने की चाबी है। डील नंबर 5, रुपया और रूबल डॉलर को बाय बाय। पांचवा पॉइंट थोड़ा पेचीदा है लेकिन इसका असर सबसे गहरा है। यह है व्यापार और करेंसी का खेल। अब तक दुनिया का सारा व्यापार डॉलर में होता था जिससे अमेरिका को दादागिरी करने का मौका मिलता था। लेकिन भारत और रूस ने ठान लिया है कि वो इस मोनोपोली को तोड़कर रहेंगे। इस मुलाकात में रुपया रूबल ट्रेड को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है हम अपना माल रुपए में बेचेंगे और उनका माल रूबल में खरीदेंगे। बीच में से डॉलर गायब। इससे हमारी करेंसी मजबूत होगी और अमेरिका के प्रतिबंधों का असर शून्य हो जाएगा। साथ ही भारत चाहता है कि उसके उत्पादों जैसे दवाइयां, कपड़े और IT सर्विसेज को रूस के बाजार में स्पेशल एक्सेस मिले। यानी अब तक जो व्यापार सिर्फ तेल और हथियारों तक सीमित था, अब वो हर सेक्टर में फैलेगा। ये आर्थिक आजादी की वो लड़ाई है जो भारत बिना गोली चलाए जीत रहा है। अगर ये व्यवस्था सही से लागू हो गई तो दुनिया के बाकी देश भी इसी मॉडल को अपनाएंगे और ये डॉलर की बादशाहत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। डील नंबर 6, गगनयान और अंतरिक्ष में याराना। छठा और आखिरी समझौता हमें जमीन से उठाकर सीधे सितारों तक ले जाएगा। स्पेस सेक्टर में भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन, जिसमें हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने वाले हैं, उसमें रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग हो या फिर गगनयान के लिए जरूरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रूस हर कदम पर भारत के साथ खड़ा है। इस दौरे में अंतरिक्ष में सहयोग को लेकर कुछ नई और बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि हम सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम GLNONS और NAVIC को एक साथ जोड़ने पर बात करें, जिससे हमारी मिसाइलों और GPS की सटीकता एकदम पिन पॉइंट हो जाए। अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं रहा, ये भविष्य के युद्ध और निगरानी का मैदान बन चुका है और इस मैदान में भारत और रूस की जोड़ी जय और वीरू की तरह है। जब दो स्पेस पावर हाथ मिलाते हैं तो ब्रह्मांड की दूरियां भी कम लगने लगती हैं। दोस्ती का वो इतिहास जो कभी नहीं मिट सकता। दोस्तों, जब हम भारत और रूस के रिश्तों की बात करते हैं तो हमें इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर मुश्किल वक्त में रूस दीवार बनकर भारत के साथ खड़ा रहा है। चाहे वो 1971 की जंग हो जब अमेरिकी बेड़ा हमें डराने आया था, या फिर कश्मीर का मुद्दा हो, रूस ने कभी भारत का हाथ नहीं छोड़ा। आज भी हमारी सेना के 60% से ज्यादा हथियार रशियन है। ये भरोसा 1 या 2 दिन में नहीं बना, इसे दशकों की वफादारी ने सींचा है। पुतिन का ये 2025 का दौरा उसी भरोसे को एक नया नाम देने आ रहा है। पश्चिमी देशों ने बहुत कोशिश की कि भारत को रूस से अलग कर दिया जाए, कभी डरा कर, कभी फुसला कर, लेकिन भारत ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखी और दुनिया को बता दिया कि हम अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ते। ये दौरा उन सभी आलोचकों के मुंह पर एक तमाचा है जो कहते थे कि भारत अब अमेरिका के खेमे में चला गया है। भारत किसी खेमे में नहीं है, भारत का अपना एक खेमा है और उस खेमे में रूस का स्वागत हमेशा रेड कारपेट पर होता है।
क्या आपको लगता है कि रूस के साथ ये दोस्ती भारत को दुनिया का अगला सुपर पावर बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाएगी? क्या अमेरिका को अब अपनी दादागिरी छोड़ देनी चाहिए? इस मुद्दे पर आपके विचार बहुत मायने रखते हैं।